नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। 30 से 40 साल तक एक फैमिली अनगिनत जिंदगियों से फरेब करती रही, लेकिन बावजूद इसके 30 सालों तक किसी ने उस फैमिली के फरेब को नहीं पकड़ा। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग की टीम को अनजाने में कामयाबी हाथ लगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 30 से 40 साल तक सिस्टम की नींद क्यों नहीं टूटी? क्यों कोई सरकार ऐसी फरेबी फैमिली को पकड़ नहीं पाई? पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक गली गली और हर मोहल्ले में ऐसे फर्जी डॉक्टर्स की फैमिली बैठी रहेगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। आपने गाना तो सुना होगा, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। लेकिन आज हम आपको एक परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जहां माँ, बाप और बेटा धोखेबाजी में सब एक से बढ़कर एक है। मामला बेहद दिलचस्प है और हैरान करने वाला भी, जिसमें सरकार और सिस्टम दोनों की नाकामी छुपी है। क्योंकि एक फरेबी परिवार 30 साल तक न जाने कितनी ही जिंदगियों से खिलवाड़ करता रहा, लेकिन उस फैमिली के फरेब पर न सिस्टम की नजर पड़ी और न ही सरकार ने ऐसे धोखेबाजों के लिए कोई ठोस कदम उठाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां पूरा परिवार ही आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता था। यमुनानगर के चांदपुर में फर्जी मुन्ना भाई फैमिली का पर्दाफाश। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया भंडाफोड़। परिवार के किसी भी सदस्य के पास डिग्री नहीं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। 40 साल से। कौन सी डिग्री आपके पास? एक्सपीरियंस है 40 साल से। कौन सी डिग्री आपके पास? एक्सपीरियंस है 40 साल से। कौन सी डिग्री आपके पास? एक्सपीरियंस है। रेड करिए आर.के. यादव क्लिनिक है चांदपुर मोड़ पे। वहाँ पे बिना डिग्री के अंग्रेजी दवाइयाँ बेचते हैं। कौन था ये बेचने वाला? डॉक्टर आर.के. यादव और उनकी पत्नी है लेखा रानी। अभी कंप्लेंट दिया उन्होंने, एफआईआर लॉन्च करेंगे और एफआईआर लॉन्च करने के बाद जांच करेंगे। इस पूरे मामले के खुलासे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को क्लिनिक में अवैध ढंग से लिंग जांच होने की सूचना मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी टीम के सदस्य को फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा। फर्जी डॉक्टर ने लिंग जांच करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस डिग्री की जांच की तो वो फर्जी पाई गई। हमारे को एक कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो कन्या भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण का काम करते हैं और इसके अलावा इनके पास डिग्री नहीं है। ये जो क्लिनिक चला रहे हैं ये बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पे रेड की गई। पहले एक डिकॉय कस्टमर भेजा था हमने, एक लेडी भेजी थी यहाँ पे, जिसने यहाँ पे आके इनसे पूछा कि ये कन्या भ्रूण हत्या का मतलब उसके लिए उनको अबॉर्शन वगैरह की मेडिसिन है कि नहीं है, ये लड़का होने का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए तो मना किया, लेकिन जब बाकी टीम ने हमारी बाकी चीज़ें चेक की तो हमने ये पाया कि यहाँ पे जो बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आर.के. यादव फिजिशियन है, उनके पास डिग्री कोई नहीं मिली हमारे को मौके पे। हैरानी की बात है कि पूरी फैमिली फर्जी डिग्री के सहारे न जाने कितने ही लोगों का 30 सालों से इलाज करती आ रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन ये मामला हैरान जरूर करता है, जिसके बाद सवाल उठना लाजिमी है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कब कसी जाएगी नकेल। क्यों झोला छाप डॉक्टरों में नहीं है कानून का खौफ? 30 साल तक फर्जी डॉक्टर्स की फैमिली कैसे करती रही इलाज? क्यों 30 साल के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी?
सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर मोहल्ले में फर्जी डॉक्टर बैठे हैं और बेझिझक जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। बावजूद इसके सरकार उन पर रोक लगाने में नाकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के हर एक बारीक से बारीक पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपक भाटिया जी। नमस्कार डॉक्टर भाटिया, रिपोर्ट आप देख रहे थे, आपको पूरी खबर ठीक तरह से पता है। अपने आप में ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के फरेबी डॉक्टर हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। कैसे पार पाए इन डॉक्टरों से? देखिए पूरा हमारे जो पिछले 60-65 साल 70 साल जो हैं, हमारे हेल्थ के लिए गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो सही नहीं है। इस कंसेप्ट को पूरा चेंज करके इस पर पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा जी। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसी बेसिस पे क्या हुआ है कि जो गलियों में आप किसी देश के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली में, कहीं पर भी चले जाइए, जी जी। गलियों में जाइए, आपको इस तरह के हजारों डॉक्टर मिलेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कई बार बोल चुका हूँ कि ये फर्जी डॉक्टरों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, रोक नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तो इसके लिए पूरे स्वास्थ्य, देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए जो कंसेप्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी, हेल्थ केयर देना पड़ेगा, तभी ये आप पेरिफेरी में ये जो डॉक्टर्स हैं, जो फर्जी डॉक्टर्स हैं, इनका खात्मा हो सकेगा। नहीं तो ये इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, संवाददाता से अपडेट ले लेते हैं। हरीश कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये पूरा मसला सामने आने के बाद और क्या कार्रवाई की गई है? इससे पहले पुलिस ये कह रही थी, आपने जब ये खबर हम तक पहुंचाई कि अगर वो सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, डिग्री दिखा देते हैं तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो हम FIR करेंगे। FIR हुआ? जी, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो ये आरोपी डॉक्टर है ये कोई भी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं। और देखा जाए तो ये पूरा का पूरा परिवार है, पिछले लगभग 30 वर्षों से फर्जीवाड़ा चल रहा था यहाँ पर। और इनके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई किसी प्रकार से कोई लाइसेंस था। 30 साल तक किसी को भनक ही नहीं लगी है हरीश कि ये डॉक्टर साहब जो है वो फर्जी हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं। जी, देखा जाए तो ये पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर कर रहे थे और प्रशासन की इनकी तरफ कोई भी नजर नहीं बनी थी। लेकिन जब इनको यहाँ पर एक किसी ने सूचना दी तो यहाँ पर भ्रूण हत्या की जाती है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामारी की। और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामारी की तो उनसे उनके लिए लाइसेंस भी और डिग्री के बारे में वेरीफाई किया, तो इन डॉक्टरों के पास कोई भी डिग्री नहीं मिली। जी ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, इन दवाइयों को बेचने का हक इनको नहीं होगा। इसके अलावा पुलिस ने किन धाराओं के तहत ये मसला दर्ज किया है, ये मामला दर्ज किया है, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार ही इस गोरख धंधे में लिप्त था? जी, फिलहाल पुलिस ने धोखाधड़ी और मेडिकल की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच चालू कर दिया। इस पूरे परिवार को अब हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। लोग सकते में होंगे, किस पर भरोसा करें, कैसे किसी डॉक्टर के पास जाएं? लोग डरे हुए होंगे कि पता नहीं कौन झोला छापने के लिए, कौन डिग्री प्राप्त डॉक्टर है। हरीश, चले संपर्क इनके साथ हमारा टूट गया। डॉक्टर भाटिया, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 30 साल तक एक ही जगह कोई इस तरह से फर्जी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, जो डॉक्टर है ही नहीं, बीवी भी इलाज कर रही है, बेटा भी इलाज कर रहा है, उसे पकड़ा ना? जैसे कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। देखिए, केवल यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, हम आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी उतनी ही ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लैक ऑफ एजुकेशन। हम आम आदमियों की बात करते हैं, आम आदमियों में आप एक लोअर लेवल के, आप लोअर क्लास के आप बात करिए, एजुकेटेड नहीं है, उनको ये नहीं मालूम है कि कौन क्वालिफाइड डॉक्टर है, कौन अनक्वालिफाइड डॉक्टर है, कौन झोला छाप डॉक्टर है, किसके पास डिग्री है, किसके पास नहीं है। और कुछ कानून भी ऐसे हैं कि आप जो झोला छाप डॉक्टरों पे जिस पे कंट्रोल नहीं है, वो कानून के दायरे में कई बार आते नहीं है। किसी डॉक्टर के साथ 6 महीने काम किया और वो अपनी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। वो असिस्टेंट के एज ए कंपाउंडर के काम करते हैं, जिनको ड्रेसिंग वगैरह करनी होती है, और वो अपनी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं। तो इन सब चीजों पे जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी, आम जनता जागरूक नहीं होगी, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं, देखिए
गवर्नमेंट को, पुलिस को गली गली का सब पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आम जनता को भी उतना जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तभी कोई कार्रवाई हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक जो प्लान है हेल्थ केयर का कंसेप्ट है, उसको पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा देश की जनता के साथ, नहीं तो खिलवाड़ होता रहेगा। अब दो इशारे आपने किए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। हमारे साथ विजय दहिया जी जुड़ गए हैं। दहिया साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं ये, पहले इनसे बात करूंगी। ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये फर्जी डॉक्टर कब थमेंगे, इनकी लिस्ट, इनकी फहरिस्त लंबी होती जा रही है। देखिए बढ़ोतरी की बात तो नहीं है, कह सकते हैं हम कि बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अब ये पकड़ में आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये पकड़ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है, तो इसलिए कहीं पे भी कोई गतिविधि दे रही है वो पकड़ में आ रही है, इसलिए ये केसेस हमारे पास बड़े हुए दिख रहे हैं। पहले क्यों नहीं पकड़े जा सके? 30 साल कम नहीं होते, 30 साल से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर। ये जो जब से जो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मुहिम चलाई, उसके बाद पूरा प्रशासन जो है उस कार्य में लगा हुआ है, तो इसलिए इसके पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कोशिश नहीं की थी, या पहले प्रशासन सरकारों के आदेश और मुहिम का इंतजार कर रहा था? ये बात सरकार की नहीं है, लेकिन जब कोई भी काम जो मुहिम के तौर पे जब चलाया जाता है तो उसके निश्चित रूप से ये मुहिम प्रशासन खुद भी तो कर सकता था ना। ये मुहिम केवल एक फैमिली की बात नहीं है दहिया साहब। देखिए आपने जो किया वो काबिले तारीफ है, बहुत सराहनीय है। मैं आपके इस पॉइंट को भी समझ रही हूँ कि अब ये मामले पकड़ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस मुहिम का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आपके अपने तौर पर भी चलाया जा सकता था, ये बहुत पहले रोका जा सकता था। कई लोग मर गए होंगे जिन्हें फला बीमारी का फला इलाज दिया गया इस डॉक्टर की ओर से। बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कार्रवाई तो पहले भी होती थी, लेकिन जिस तन्मयता और मुशिद्दत के साथ पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ था, वो शायद कहीं ना कहीं लैकिंग थी। मैं इस बात को एडमिट करने में मुझे कोई संदेह नहीं है। जी चले, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो इस तरह से आप देखिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर भाटिया कि अब ये मामले पकड़े जाने लगे हैं। आप एक कॉन्सेप्ट का जिक्र कर रहे थे, हम उस पर बात करेंगे। उस कॉन्सेप्ट पर एक बार आप फिर से रोशनी डालिए, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है कि ये मसले जो है वो रुके। देखिए पूरा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें हर नागरिक को अच्छे स्वास्थ्य मिल सके, उसमें अप्रोच हो उसको कि जब वो चाहे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच सके। और इसके लिए गवर्नमेंट को पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान करके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी। हर बार हमेशा ये इस बात पे डिपेंडेंट ना रहे कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या जोनल हॉस्पिटल्स हैं, वो उनको आप रिवैम्प करते रहें, उन्हीं पे पैसा खर्च करते रहें। आपको छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां तक भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी। और आपको गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि ये काम के लिए अलॉटमेंट करे और प्लान बनाए। जब तक ये काम नहीं होगा तो जिस गांव के लोगों को, जैसे आप गुड़गांव से आप थोड़े से दूर चले जाइए, वहां पर गांव में यदि उनको, गांव के लोगों को यदि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो वो किसके पास जाएंगे? सबसे पहले तो वहां झोला छाप डॉक्टर जो बैठे हैं वो उसी के पास जाएंगे। उनको, गाँव के लोगों को पता नहीं है कि भाई कौन सा क्वालिफाइड डॉक्टर है, कौन सा नहीं है। उनके पास तो डॉक्टर मतलब डॉक्टर है, जिसने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। उसके पास जाएंगे, उसने 2 इंजेक्शन लगाया, 2 दवाई दी, उसको पता नहीं है कि ये इस बीमारी के लिए है कि नहीं, दर्द की दवाई दे दी, बीमारी बढ़ जाती है और उसके बाद फिर वो सही जगह पे पहुंचता है। यदि उसको फर्स्ट स्टेप पे ही सही इलाज मिल जाए तो वो क्यों जाएगा, उसकी बीमारी क्यों बढ़ेगी और उसको क्यों परेशानी होगी? तो ये पूरा एक तरीके से सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। डॉक्टर भाटिया, जो सिस्टम पहले से बना हुआ है उसमें जितने डॉक्टर्स और कंपाउंडर या 4th लेवल के कर्मचारियों की जरूरत है, अभी वो तो सरकार पूरी कर ही नहीं पा रही है। इस सिस्टम पर सरकार क्या काम करेगी, ये भी काफी चिंतन करने का विषय है। ऐसे कई सवाल है मेरे पास, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, इसका भी मैं जवाब लूंगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे
या आपकी दिशा गलत है? सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। Always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। कई फैमिली हमारे आसपास है, आपके आसपास भी होंगी जिनसे आप चिर परिचित होंगे। आप बताते होंगे अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, अपने प्रियजनों को कि यहाँ मत जाना, ये तो झोला छाप है, ये फर्जी डॉक्टर है, चेत जाइए क्योंकि ऐसे फर्जी डॉक्टर्स बहुतायत में है। ये अच्छी बात है कि पकड़ में आने लगे हैं, लेकिन क्या सभी पकड़े जाएंगे? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान डॉक्टर भाटिया अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर भाटिया, आपने दो इशारे किए थे, एक जागरूकता की ओर और एक आपने कहा था सुधार को लेकर। सुधार को लेकर आपने कॉन्सेप्ट ब्रेक से पहले समझा दिया कि इतना सुधार किया जा सकता है, ऐसे व्यवस्था सुदृढ़ किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन जागरूकता को लेकर, मैं अगर एक मरीज हूं, मैं जा रही हूं डॉक्टर के पास, मैं कैसे पहचानूंगी ये झोला छाप है कि ये डिग्री वाला डॉक्टर है? हम ये तो नहीं कहेंगे ना पहले डिग्री दिखाइए फिर हम मर्ज बताते हैं, इलाज आपको बताते हैं, आप मर्ज बताइए। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन ये आपका अधिकार है कि आप ये पता लगाएं कि वो डॉक्टर जो है वो क्वालिफाइड है कि नहीं। हर क्लिनिक में गवर्नमेंट को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि अपनी डिग्री वहां पर लगाए।
जी, जिससे जो लोग उस क्लिनिक में जा रहे हैं उनको ये पता हो कि इस व्यक्ति, इस डॉक्टर की डिग्री क्या है, जी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये क्वालिफाइड भी है या नहीं है क्वालिफाइड। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अनएजुकेशन। जो लोअर तबके के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास है, जिसमें लोग अभी भी अंगूठा लगाते हैं, अभी भी उनको दस्तखत करना नहीं आता है, वो कैसे पढ़ेंगे वो डिग्री? वो उनको क्या मालूम है कि ये क्वालिफाइड डिग्री है कि ये किस व्यक्ति की कौन सी डिग्री है? तो उसके लिए लोगों को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 65-70 साल में भी हम एक जनरेशन को फुल्ली एजुकेट नहीं कर पाए। ये एक पॉलिटिकल गट्स की जरूरत है और पॉलिटिकल एक विल की जरूरत है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से एजुकेट करें। जब तक लोगों में एजुकेशन नहीं होगी तब तक आप उनको उनको अपने अधिकारों का ही पता नहीं होगा कि उनका अधिकार क्या है। वो अब जाके वहां पर डॉक्टर की डिग्री पूछ सकते हैं क्या? वो वहां पर जो लिखी डिग्री बोर्ड जो लगा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं क्या? हर कोई नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता। तो उनको कैसे पता चलेगा? इसलिए एजुकेशन इज ए मस्ट। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही जागरूकता आएगी। जागरूकता के बहुत तरीके हैं। आप टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखाएं, आप पेपर के माध्यम से दिखाएं, क्लिनिक, हर क्लिनिक में कुछ कंपलसरी ऐसा होना चाहिए कि डिग्री, जहां पर डिग्री की कॉपी लगाई जा सके, लोग देख सके, पढ़ सके। तो उसके लिए पढ़ने के लिए भी लोगों को एक थोड़ा सा एजुकेशन तो चाहिए ही। एक बेसलाइन एजुकेशन की जरूरत है, जो बहुत अभी भी हम उसके मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और इसी का नतीजा है कि ऐसे फर्जी मुन्ना भाई जो है वो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर हमें मिल रहे हैं। मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाह रही थी, आप इस बात को तो मानेंगे कि पूरी तरह से ये प्रशासनिक फेल्योर रहा है कि 30 साल तक कोई लोगों को मूर्ख बनाता रहा, बेवकूफ बनाता रहा और पकड़ा नहीं जा सका? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये फेलियर ही है हमारा, जो हम ऐसे डॉक्टरों को पकड़े। और अभी भी बहुत ऐसे, ये नहीं कि तो पहला एक केस पकड़ा गया है, आप अभी भी शहर के पूरे देश की गलियों में चले जाइए, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर आपको मिलेंगे जो खानदानी डॉक्टर। आप देखिए दिल्ली के दरियागंज में देखिए खानदानी दवाखाना, खानदानी शफाखाना चल रहा है। उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है या पता करिए, लेकिन वो चल रहा है। वो और वो बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं सीना तान के। पिछले 40 साल से चल रहा है, आप जाके देखिए उनके पास क्या डिग्री है। बिल्कुल, और बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं बाकायदा अपने फोन नंबर, ईमेल आईडी के साथ, लेकिन वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जी जुड़ गई हैं। रेणु जी नमस्कार। रेणु जी सुन पा रही है आप मुझे? चले, संपर्क इनके साथ टूट गया। मेरा सवाल इनसे यही होने वाला था कि गलती से पकड़े गए हैं ये लोग। एक्चुअली वहाँ पे लिंग जांच के लिए सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी और इसलिए छापेमारी करने के लिए वहाँ पर पहुंचा था प्रशासन, लेकिन पकड़ा गया कुछ और ही सामने आ गया। आपको लगता है कि एक और अभियान की जरूरत है, जैसे लिंग जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है उस तरह से फर्जी झोला छाप डॉक्टर्स के लिए भी चलाया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये एक अभियान नहीं, ये हमारा काम है, ठीक है ना। इसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, हर डिस्ट्रिक्ट में टीम बनानी पड़ेगी जिसका काम केवल यही हो। जैसे लिंग जांच के लिए वो छापेमारी कर रहे हैं, वैसे ये एक टीम होनी चाहिए जो ये पता लगाए, गलियों में जाए, ये देखे जहां कंप्लेंट मिलती है वहां जाए और देखे कौन क्वालिफाइड डॉक्टर है, कौन अनक्वालिफाइड डॉक्टर है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने कई बार ऐसे देखा है, जब लोग छापामारी करने के लिए जाते हैं, वो जो झोला छाप डॉक्टर, उनकी क्लिनिक बंद हो जाती है। उनको पहले से ही पता चल जाता है कि मेरे यहाँ छापा मारने के लिए आ रहे हैं लोग, उनके भी मुखबिर हैं। बिल्कुल, ये बात मैंने देखा ही है। सूचना मिल रही है, वैसे उन्हें भी गुप्त सूचना मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है गुप्त सूचना कि भाई उनके छापामारी होने वाली है, वो क्लिनिक बंद है, ताला लगा हुआ है, हफ्ते भर के लिए वो डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर ही गायब हो जाते हैं। बहुत ही फक्र से वो भी कहते होंगे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ऐसे लोगों को कैसे पकड़े जो इतना दिमाग लगा के काम करते हैं? इसको लेकर भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक टीम बनानी होगी जिनकी पहुंच यहाँ तक हो, उन्हें भी कोशिश करनी होगी कि कैसे इन फर्जी झोला छाप डॉक्टर्स को, ऐसे मुन्ना भाइयों को पकड़ा जाए जो बॉलीवुड के नहीं है, हमारे आसपास में हमें परेशान कर रहे हैं, गलत इलाज कर रहे हैं, गलत दवाइयाँ दे रहे हैं, गलत इंजेक्शन दे रहे हैं। इनसे बचना है तो ऐसा करना ही होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बेहतरीन बातचीत रही, बहुत कुछ रास्ता भी मिला आपसे बातचीत करके डॉक्टर भाटिया। बहुत धन्यवाद यहाँ पर आप आए। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।